डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेस करता है दो चीज़ों के ऊपर, एक तो व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज़ एंड सेकेंड व्हाट काइंड ऑफ टेंस इट इज़। नाउ सबसे पहले जितने भी सेंटेंसेस हैं, अगर आपको सेंटेंसेस के बारे में नहीं पता है तो यू कैन गो थ्रू फ्रॉम माई अदर like the video which I have written, the description box में उसका लिंक दिया हुआ है, you can just go through it. So सबसे पहले I'm writing statement sentences. स्टेटमेंट मतलब जनरल सेंटेंसेस, जैसे रोज़मर्रा के सेंटेंसेस, एफर्मेशन या नेगेशन वाले सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं उसे स्टेटमेंट सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। जो मैंने ऊपर लिखा है ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मतलब एक स्टेटमेंट है। फाइन, तो उसके रूल्स क्या हैं? उसके रूल्स में आप देखिए, अगर एक में और सेंटेंस लेती हूँ, द मदर सेड, comma inverted commas, I am baking a cake, inverted commas closed. So you see this part is past tense, right? So I have to convert this again in past tense. So how it's going to be? The mother said that she, am का हो जाएगा was, she was baking cake, right? was क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर said था. Now the whole sentence is in one tense. I का हो गया she, because मैं बेक कर रही हूँ की जगह हो जाएगा वे बेक कर रही हैं. mother said वे बेक कर रही हैं. So this is how we turn the sentence. So rule क्या कह रहा है? रूल कह रहा है कि कोट्स को हटा के, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के, what we write is that, एंड उसके आगे रिपोर्टेड एंड रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो टेंस है, सेम टेंस यू हैव टू यूज़. एंड अदर, अगर मान लीजिए और जो चेंजेस होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, दैट द लिस्ट आई विल बी गिविंग यू, वो भी अगर है तो उनको भी आपको चेंज करना है. ना सपोज अगर मैं यहाँ कोट हटा कर यहाँ पे टुडे लिखूँ, राइट, तो टुडे जो है वो चेंज हो जाता है बेकिंग अ केक दैट डे. तो ये भी एक चेंज है और ये कोट यहाँ से हट के फुल स्टॉप आ जाएगा. ओके, टुडेज टॉपिक इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. वी कॉल इट एज रिपोर्टेड स्पीच ऑल्सो. हाउ इट वर्क्स, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड. नाउ सपोज वी राइट ही सेड आई विल नॉट स्पीक. ये लाइन जो है, किसी ने ऐसा कहा है कि मैं नहीं बोलूँगा, तो उसकी लाइन को हूबहू यहाँ पर कोट किया गया. ओके, लेकिन अगर हम इसको ऐसा कुछ बना दें, ही सेड दैट ही वुड नॉट स्पीक, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट. वाई? बिकॉज उसकी कोटेशन को, उसकी बातचीत को हमने अपने तरह से उसको टर्न करके बोला. बिकॉज इट्स नॉट आई, उसने कहा वो नहीं बात करेगा. सो दिस इज समथिंग उसकी बात को हमने सेम टू सेम रिपीट नहीं किया है, बल्कि उसको ट्विस्ट किया है. ट्विस्ट करने का जो पार्ट होता है उसमें ये इन्वर्टेड कॉमास आर नॉट देयर एट ऑल, एंड देयर इज अ सिंपल वन लाइन वेयर द टेंस इज सेम ऑल टुगेदर. अब आप यहाँ देखिए, अगर ये सेड है तो ये पास्ट टेंस नहीं है, बिकॉज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप जो चाहे टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. बट व्हेन यू आर रिमूविंग दिस कोट्स, देन द फुल सेंटेंस शुड बी ऑफ वन टेंस. Now this is what you mistake while writing answers. जब आप लेसन को पढ़कर उसके आंसर्स को लिखते हैं तो क्या होता है कि इन्वर्टेड कॉमर्स आप यहाँ हटा देते हैं, दैट लगाते हैं, लेकिन आगे का हिस्सा जो है वो फिर ऐसे ही लिखा जाता है विदाउट चेंजिंग. आप यहाँ देखिए, अगर ये पास्ट टेंस है, सो इस पास्ट टेंस की वजह से दिस विल चेंज, राइट. डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और भी बहुत से चेंजेस होते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है डेफिनेटली आपको ध्यान में रखनी है कि इफ़ द अर्ली सेंटेंस, दिस इनिशियल सेंटेंस इज यूजिंग past, so the later sentence has to be in past. If it is in present, then the later has to be in present. So the full should be in one tense. The second type of sentence is imperative sentence. As you know, imperative sentence वो sentence होता है जिसमें we either request or we are ordering
some kind of command is there or some kind of advice is there. कुछ भी हो सकता है इन सब में. For example, if I say the officer said to the peon, comma inverted commas, bring me the file, inverted commas closed. Now see here, said to या तो asked में बदलेगा या तो told में बदलेगा, और आप इन चारों में से भी you can use any. Now this is an order, bring me the file. So it is an order, तो आप इस said to को हटा के ordered भी लिख सकते हैं. So the officer ordered the peon. अब दूसरी mistake कहाँ आती है? Most of the time students what they write is told to. No, this is wrong. Told to नहीं होता, said to की जगह ही told आया है. Ordered to नहीं होगा. The officer ordered to the peon, wrong English. It has to be the officer ordered the peon. ये said to दोनों को मिला के ही change आता है. Okay, so don't you make mistakes while you are writing answers, क्योंकि answers में ये बहुत ज़्यादा mistake देखने को मिलती है कि किसी के बारे में भी लिखा है he said to को आपने लिखा he told to, वो told to गलत है. said to की जगह ही told या asked या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आता है. so I am using ordered. The officer ordered the peon. अब यहाँ पे भी inverted comma से यहाँ that नहीं लगता है, आपको यूज़ करना है to, बिकॉज इसके बाद ही क्या है verb bring. To bring him the file. Okay, me का हो गया him. उनको लाके दो फाइल, उनको लाके दो. तो officer ordered the peon to bring him the file. Let's take one more example. Say the teacher said to the student, comma inverted commas, do not waste time, inverted commas closed. So how I'm going to change it? As this is an advice, so I can write down here said to को हटाकर advised the students, inverted commas को हटा के to, और do not change होता है not to में. To not to waste time. Full stop. Right? The teacher advised the students to not to waste time. Next one is exclamatory sentence. Exclamatory sentences वो sentences होते हैं जहाँ हम अपनी फीलिंग्स को बताते हैं. से फॉर एग्जाम्पल अगर इफ आई से द टीम सेड, comma inverted commas, we won the match. Right? Now team said ये एक एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन में लेट मी चेंज द लाइन अ लिटिल कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक स्पेशल वर्ड यूज होता है. से इफ आई से हुर्रा, वी वन द मैच, राइट? सो इट वाज गोइंग टू बी लाइक द टीम exclaimed with joy that they had won the match. ऐसा क्यों किया? Won is the past tense of win, right? तो जनरली यहाँ पर प्रेजेंट टेंस होता है तो हम पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन ऑलरेडी अगर पास्ट टेंस हो तो उसको कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू यूज़ व्हाट? वी हैव टू यूज़ परफेक्ट. यहाँ पे जैसे हमने पास्ट परफेक्ट यूज़ किया है तो वहाँ भी क्या यूज़ होने वाला है? पास्ट परफेक्ट. अगर यहाँ पे सिर्फ विन होता, वी विन द मैच, तो हम सिंपल उसको वी वन करके ख़त्म करते. बट यहाँ ऑलरेडी वन है तो दिस पास्ट टेंस हैज़ टू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, राइट?
Now next is interrogative sentences. ये sentences दो तरह के होते हैं. One is if a sentence is starting with WH family. WH family, as you know, all the words which starts from WH, like what, where, when, whom, all those words, you know. और एक होता है जहाँ पर है तो question but it is not been starting with WH word. So it could be helping verbs start हो सकते हैं या फिर modals से भी start हो सकते हैं. So ऐसे cases में the rule is different and here the rule is different. So let me take example of first a sentence which is starting from WH family. So let me write down. My father said to me, comma, inverted commas, where are you going? Fine. And a question mark. So as usual, this is going to be into a change according to the indirect rule. So it is going to be my father. Questioned me भी हो सकता है, asked me भी हो सकता है. Now inverted commas को हटा के आपको ये जो word है WH family का same word has to be there. Asked me where and the rest of the sentence will change into simple sentence. Simple sentence का rule क्या होता है कि पहले subject आता है, फिर helping verb आता है, फिर main verb आता है. So you will change, right? My father asked me where I, R का हो जाएगा was going and full stop. Sign. Whatever the sentences, जो भी यहाँ पे word होगा WH family का, उसको आप same वही का वही यहाँ पे रख देंगे and the rest of the sentence it has to change into simple sentence. Now if we see this helping verb या किसी और वाला, like my friend said to me, comma, inverted commas, are we going to say movie, inverted commas closed, question mark. Now this will change, yes. My friend asked me. अब यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास है इसको हटाकर आप या तो इफ़ लगा सकते हैं या वेदर लगा सकते हैं एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस. इफ वी वर क्यों, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है तो आगे का आर जो है वो वर्ब में चेंज हो जाएगा. इफ वी वर